हेलो फ्रेंड्स, हाय। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल 555 शक्ति में। मैं हूँ फ्रेंड्स आपकी सोल सिस्टर रत्ना मौर्य, और आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं मैरिड ट्विन फ्लेम के सभी डाउट्स के बारे में। फ्रेंड्स, कल थोड़ा बिजी हो गई थी, इसलिए ये वीडियो मैं आपके लिए कल नहीं लेके आ पाई। और वैसे भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो थोड़ा सोचना भी पड़ता है कि आपको कैसे समझाया जाए। तो मैरिड ट्विन फ्लेम्स बहुत टाइप के होते हैं, उन सब की बहुत सारी अलग अलग सिचुएशन होती है, अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। तो अगर आप मैरिड ट्विन फ्लेम है या किसी भी सिचुएशन में हैं तो आप वीडियो को ध्यान से सुनिए। इसमें लगभग मैंने सारी सिचुएशन को कवर करने की कोशिश की है। आप अगर इस वीडियो को ध्यान से सुनते हैं तो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन इसमें आपको ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगी कि शादी को लेके हम बहुत ज़्यादा जजमेंटल हैं, ख़ास करके इंडिया में। हमको लगता है कि हमको डाइवोर्स नहीं लेना चाहिए, भले ही हम किसी रिलेशनशिप में कितना भी कष्ट सहें, उसी रिलेशनशिप में हमें जीना है, उसी में मरना है। इसी तरीके से हम सेम सेक्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हमें लगता है कि ये एक बहुत बड़ी बात है, हम चीज़ों को एज इट इज़ नहीं देख पाते। हमें बहुत बड़ी बात ये इसलिए लगती है क्योंकि हमारे सामने ये चीज़ें अब नई खुल कर आ रही हैं, तो किसी भी नई चीज़ को एक्सेप्ट करने में हमें टाइम लगता है। लेकिन जो इन सिचुएशन से गुज़रता है उसकी लाइफ तो हेल हो जाती है ना, समाज की वजह से, हम लोगों की ऐसे सोच की वजह से। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में पहले से भर चुकी हैं, जिसे हम इस सोसाइटी का बिलीफ सिस्टम कहते हैं। ये बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, और यही रीज़न है कि बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स अपनी अपनी शादी में बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस भी फील करती हैं महिलाएं। लेकिन वो इससे बाहर नहीं आ पाती क्योंकि उनके दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग सोच है कि डाइवोर्स लेना तो गलत बात है, हमें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। आपने सोचा ही नहीं कि क्या इससे बेटर लाइफ हमारी नहीं हो सकती, क्या मैं इससे बेटर लाइफ नहीं जी सकती। मैं उनकी बात नहीं कर रही जो अपनी शादी में खुश है, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो अपनी शादी में बहुत ज़्यादा परेशान है, जिनका एक भी दिन मुश्किल होता है उस शादी में रहना। तो अभी इसके बारे में आगे बात करेंगे। यहाँ पे मेरे बात करने का सिर्फ इतना मतलब था, सेम सेक्स कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, डिवोर्स वगैरह कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है। हर चीज़ को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना के नहीं देखना है, हर चीज़ में अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं डालना है। अगर आप बहुत ज़्यादा घटिया लाइफ जी रहे हैं तो इससे बेटर लाइफ आप जी सकते हैं। सभी ट्विन फ्लेम, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड, सबका एक अलग जर्नी होता है, सबका एक अलग सोल मिशन होता है, सबका एक अलग लर्निंग होता है, और इसी के अकॉर्डिंग सबका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर आप अपनी जर्नी को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ आ सकता है कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट किस टाइप का है। जैसे कि अनमैरिड ट्विन फ्लेम्स का जो सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है वो हो सकता है कि जैसे सोसाइटी पैटर्न्स को ब्रेक करना, जैसे कि कास्ट, रिलीजन्स, एज गैप, या सेम सेक्स, या फैमिलीज़ का जो हद से ज़्यादा डोमिनेटिंग बिहेवियर होता है, उन सब से डील करना। कुछ भी सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जिससे कि आपको लर्निंग करनी है या लर्निंग करानी है लोगों को। इसी तरीके से मैरिड ट्विन फ्लेम्स का भी होता है, इनका कुछ अलग टाइप का होता है। जैसे कई सारी मैरिड वुमेन्स हैं, उन पे डोमेस्टिक वायलेंस होना, डिसरिस्पेक्ट होना वुमेन्स का, या अपने ससुराल वालों की तरफ से अपनी बहू को जो बहुत ज़्यादा सताया जाता है। कुछ होते हैं जो मैरिड ट्विन फ्लेम्स होते हैं, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनका जो फैमिली लोग ही हैं वही उनके कार्मिक होते हैं। या विधवा वगैरह से शादी करना गलत होता है, नहीं करनी चाहिए, ऐसा जो सोसाइटी पैटर्न है लोगों का। एक अनमैरिड विधवा से शादी नहीं कर सकता, एक अनमैरिड डिवोर्सी से शादी नहीं कर सकता। तो इस टाइप के टफ जो सोसाइटी पैटर्न्स हैं वो मैरिड ट्विन फ्लेम्स को दिए जाते हैं, ताकि वो इन चीज़ों से सफ़र करें, इन चीज़ों को समझें। जो बहुत ज़्यादा फियर में होते हैं, जो बहुत ज़्यादा वीक लोग होते हैं, अक्सर ये कदम नहीं उठा पाते। तो ट्विन फ्लेम जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जब वो ये कदम उठाते हैं, आगे से चीज़ों को सॉल्व करते हैं, तो आसपास के लोगों को समझ आती है कि चीज़ें हाँ ये हो सकता है, लोगों को भी एक रास्ता दिखाई देता है। कई लोग तो बिल्कुल इन चीज़ों से निकल ही नहीं पाते, या उनको कोई रास्ता दिखाई ही नहीं देता इन सब चीज़ों से निकलने का, वो अपनी लाइफ को तक ख़त्म कर लेते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना कि अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में हैं, तो अगर आप कोई कदम उठाते हैं तो उसे बुरा नहीं समझा जाना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ट्विन फ्लेम की प्रॉब्लम पे बात करना शुरू करते हैं। हम ट्विन फ्लेम को दो कैटेगरी में बांट देते हैं।
एक कैटेगरी वो है जिन ट्विन फ्लेम की शादी उनके सोलमेट के साथ हुई है, वो अपनी शादी में काफ़ी हद तक खुश हैं। और दूसरी कैटेगरी वो है जिनकी शादी उनके कार्मिक से हुई है और वो अपनी शादी में बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी 1 वालों की बात करते हैं, जिनकी शादी उनके सोलमेट से हुई है, जो अपनी लाइफ में अपने सोलमेट के साथ थोड़ा हैप्पी हैं। भले ही उनको अपनी ट्विन फ्लेम के साथ इंटेंस फीलिंग होती है, बट वो अपने हस्बैंड से सेटिस्फाई हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए कि उनका ट्विन फ्लेम उनका अल्टीमेट सोल पार्टनर है, उनका अल्टीमेट लवर है। तो उनके लिए उनको अपनी फीलिंग जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। उन्हें इनर वर्क भी करना चाहिए और ये सोचना भी चाहिए कि उन्होंने ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन किया होगा जिसमें वो अपने सोलमेट के साथ हैं। इसका कोई तो रीज़न होगा। तो अगर ये रीज़न आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो वेट करिए, अपने आप को और इवॉल्व करिए, आपको आगे चल के समझ में आ जाएगा। फ़िलहाल तो आपको अपने हस्बैंड के साथ लॉयल रहना चाहिए और अपने ट्विन फ्लेम के साथ भी अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप उनसे लव करते हैं। अपनी फीलिंग से भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उनको याद कर ले रहे हैं, उनको मिस कर ले रहे हैं, उनके लिए रो ले रहे हैं तो आपको गिल्टी फील हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी फील मत करिए। अब यहाँ पे अगर लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि शादी हुई है मीन्स हम अपने ट्विन से बात ही नहीं कर सकते, हमें ये बोलना ही नहीं चाहिए उनसे कि हम एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, या आपका ट्विन फ्लेम इनर वर्क करते करते मर जा रहा है, आपको पता भी है, आप अवेकन भी हो गए हैं, तो आप उसको बोल ही नहीं रहे हैं कि हाँ हम इस जर्नी में हैं। तो ये आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ बहुत क्रूअल बिहेव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेने से आप अपने वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ धोखा कर रहे हैं। यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ लॉयल होने का मतलब क्या है। ये आपके ट्विन फ्लेम जर्नी का बहुत बड़ा सच है। आपका ट्विन फ्लेम ही आपका लवर है, ये एक्सेप्ट कर लेने से आप अपनी फीलिंग जो आपकी अप डाउन हो रही है, जो आप अपनी फीलिंग से लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आप हैप्पी नहीं हैं, ना अपनी ट्विन फ्लेम के हैं ना अपनी वाइफ के ही हैं, ये चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान करेगी आपको अगर आपने अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं किया। तो आप इस सिचुएशन को अपनी समझदारी से इजी ज़रूर कर सकते हैं। आप एक दूसरे से बात करके भी एक दूसरे को हील कर सकते हैं। जब आपके हस्बैंड अच्छे हैं, जब आपकी शादी आपके सोलमेट के साथ हुई है, तो आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रहना चाहिए और अपने आप को इवॉल्व करना चाहिए, इनर वर्क करना चाहिए। हो सकता है कि आपका इसी तरीके का कुछ कर्मा हो और ये रिलीज़ होने के बाद आप ऑटोमेटिकली ही मिरेकल होने की वजह से एक दूसरे के साथ आ जाएं। और आपका यदि ट्विन फ्लेम के साथ इस जन्म में मिलना लिखा है तो आपके रास्ते बिल्कुल ही खुल जाएंगे, मिरेकल हो जाएगा, आप लोगों के सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे ऑटोमेटिकली थ्रू मिरेकल, जब आपने अपने अच्छे कर्म निभाए हैं, अपने अच्छे धर्म निभाएं तो। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका कुछ अलग टाइप का सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, जैसे राधा कृष्ण का था। अलग अलग पार्टनर के साथ उन्होंने शादी की, अपना सोल पर्पस किया और मर जाने के बाद एक दूसरे से यूनाइट हुए। तो अगर आपकी शादी आपके सोलमेट के साथ हुई है तो बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं है। जब आप इनर वर्क करके इवॉल्व हो जाएंगे तो आपकी जो इंटेंसिटी है वो नॉर्मल हो जाएगी। आप डीएम से हमेशा के लिए डिटैच तो नहीं हो सकते, लेकिन थोड़ी बहुत इंटेंसिटी रहेगी, बट आप आराम से अपना सोल पर्पस कर सकते हैं, अपने शादी के रिलेशन को भी निभा पाएंगे। क्योंकि कुछ लोगों की लर्निंग और सोल पर्पस के हिसाब से उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है जिसकी वजह से वो अपने सोलमेट को चुनते हैं, ताकि उनको इस सफ़र में ज़्यादा प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े रिलेशनशिप के मामले में, और आप अपना सोल पर्पस ईजिली कर पाएँ। और अगर आप अपने सोलमेट के साथ अपने किसी कर्मा की वजह से हैं तो जिस दिन आपका ये कर्मा क्लियर हो जाएगा उस दिन अपने आप ही मिरेकल हो जाएगा और आप लोग अलग हो जाएंगे। वो आप गॉड पे छोड़ दीजिए, आपको सिर्फ अपना ही काम करना है, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना है, ताकि आप अपनी ही फीलिंग के साथ लाइफ टाइम जूझते ना रहें। तो अब इनको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है दूसरी कैटेगरी के ट्विन फ्लेम्स, यानी वैसे ट्विन फ्लेम्स जिनकी शादी उनके कार्मिक से हुई है और अपनी लाइफ में वो खुश नहीं है, जिनका हर दिन अपनी शादी में रहना मुश्किल हो चुका है।
वो लोग चाहते हैं कि वो अलग हो जाएं, लेकिन उनको रास्ता नहीं पता है कि उनको कैसे अलग होना है या अलग होना सही है या नहीं है। और यहाँ पे कई सारे प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, अलग हो जाऊंगी तो अपने बच्चों को कैसे पालूंगी या अपने बच्चों को मैं कैसे संभालूंगा। और वो लोग भी अब ध्यान से सुने जो मैरिड हैं और जिनका ट्विन फ्लेम अनमैरिड है। ऐसे सिचुएशन में भी अक्सर जो मैरिड है वो बहुत ज़्यादा टफ शादी से गुजर रहा होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को नीड है अपने बहुत सारे डाउट को क्लियर करने की, क्योंकि अगर आपको एक बेकार शादी से गुजरना पड़ रहा है, आपने ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट चुना है, तो इसका कोई बहुत बड़ा रीज़न है। ज़रा सोचिए, ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट चुनते टाइम क्या आपने ऐसा सोचा होगा कि आपको पूरी लाइफ एक बेकार रिलेशनशिप को बचाने में गुजार देनी है, एक बुरे रिलेशनशिप में ही स्ट्रगल करते रहना है? ऐसा आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया होगा? या फिर हो सकता है कि ऐसा किया होगा कि हम किसी बैड रिलेशनशिप में जाएंगे, हम उस चीज़ों को फेस करेंगे, उससे सीखेंगे, समझेंगे। या हो सकता है आप किसी बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करने के लिए इस टाइप के सिचुएशन को चुना हो। या हो सकता है कि आपने किसी लर्निंग के लिए इस टाइप के सोल कॉन्ट्रैक्ट को चुना हो कि आप पहले इस टाइप की लर्निंग करेंगे, इस टाइप के सिचुएशन को खुद जिएंगे और बहुत कुछ सीख के इससे बाहर आएंगे। और चूंकि अब आपको इस पेन का पता चल चुका होगा, इसलिए आप लोगों की मदद कर सकते हैं। इसी टाइप के पेन जिन लोगों को हो रहे होंगे उससे कनेक्ट कर पाएंगे और उनको इस चीज़ से बाहर निकाल पाएंगे। तो इन सब चीज़ों से निकलने के लिए जो सबसे पहला काम है वो है आपको अपने अंदर जो रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो रॉन्ग सोसाइटी पैटर्न्स हैं, उनको समझना होगा। आपको पता होना चाहिए कि गलत क्या है, गलत बिलीफ क्या है, राइट बिलीफ क्या है। जैसे कि क्या आपको एक बड़ी एज के व्यक्ति से प्यार हो गया तो ये गलत है। जैसे कि आप एक लड़का हैं और आपको एक लड़के से ही प्यार हो गया तो क्या ये गलत है। जैसे कि डिवोर्स लेना क्या गलत है। जैसे कि आप किसी शादी में सफ़र कर रहे हैं तो आपको ये डर है कि डिवोर्स नहीं लेना चाहिए, तो आपको समझना होगा कि क्या डिवोर्स लेना गलत है। इसी तरीके से जब कोई लड़की डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही है, बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप में उसको सहना पड़ रहा है, उसे ये समझना पड़ेगा कि हमें कितना टॉलरेट करना है, कितना नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों को उसे समझना पड़ेगा सबसे पहले। यानी अपने बिलीफ सिस्टम को सबसे पहले अपने माइंड में क्लियर करना है। सोसाइटी के बिलीफ सिस्टम से ही आपको रोक रहे हैं, या फिर आपके अंदर का ही जो शेम है, गिल्ट है, फियर है, कोडिपेंडेंसीज का इशू है और जो भी बहुत सारे इशू हैं, वही सब आपको रोक रहे हैं। तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में इन्हीं सब चीज़ों को तो हील करने आए हैं। मान लीजिए अभी आप ये चीज़ें नहीं सोच पा रहे हैं कि आप ये चीज़ें कैसे करेंगे, लेकिन डोंट वरी, आपको प्रेजेंट में सिर्फ इतना करना है कि आपको चीज़ों को समझते जाना है, इनर वर्क करते जाना है। जब आप इन चीज़ों को हील करेंगे तो एक वक्त अपने आप ही ऐसा आएगा कि आपको सारे रास्ते बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लगेंगे। यूनिवर्स भी इसमें आपके साथ होंगे। यूनिवर्स के लॉ को आप समझिए। जो आप सोचते हैं, जो आपका बिलीफ सिस्टम बन चुका है, जो आप अपने अंदर बोलते रहते हैं, वही होता है। गॉड आपके कहीं न कहीं अंदर ही है और आप जो बाहर लाइफ जी रहे हैं वो आप अपने अंदर ही पहले क्रिएट करते हैं, तभी वो बाहर आता है आपके सामने। तो जब मैंने यूनिवर्स से भी इस बारे में गाइडेंस मांगी कि क्या करेंगे मैरिड ट्विन फ्लेम्स, तो उनका भी यही आंसर आया था कि यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। ऐसा कोट लिख के आया था मेरे सामने 666 की सिंक्रोनिसिटी के साथ। यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। ये झूठ नहीं है, ये हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे कुंडली में जो लिखा है वही होता है, उससे अलग कुछ हो ही नहीं सकता। ये सच है कि जो भी करते हैं भगवान करते हैं, लेकिन उन्होंने आपको एक फ्री विल दिया है हर इंसान को, और उस फ्री व्हील का यूज़ करके आप यूनिवर्स के फैसले तक को भी बदल सकते हैं। इतनी पावर यूनिवर्स ने आपको खुद ब खुद दे रखी है। और पूरी दुनिया में देख लीजिए, जो लोग भी कुछ बड़ा अचीव कर पाए हैं उनका यही स्टेटमेंट है कि आप अपने थॉट से अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं। जैसी लाइफ आप चाहते हैं वैसी लाइफ आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपको लाइफ टाइम सफ़र करना है, आप इससे बेटर लाइफ जी ही नहीं सकते? या कोई चीज़ अगर आप चाहते हैं कि हो जाए तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो नहीं हो सकता? कमेंट बॉक्स में एक ये भी क्वेश्चन आया था कि मेरे डीएम की शादी तो हो चुकी है, उसकी कुंडली में सिर्फ एक ही शादी लिखी है, उससे ज़्यादा उसकी शादी लिखी ही नहीं है, तो मेरी शादी कैसे हो सकती है? अब मेरे घर वाले भी एक ही साल में मेरी शादी कर देंगे, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे तो करनी पड़ेगी। तो जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है
क्या आपको लगता है कि उसने प्रॉपर इनर वर्क किया है? उसने अभी बेसिक चीज़ को ही नहीं समझा है, उसने अभी यूनिवर्स के लॉ को ही नहीं समझा है। निगेटिविटी पूरी तरीके से उसके दिमाग में भरी है। उन्होंने अभी यही नहीं समझा है कि ज़रूरी नहीं है कि कुंडली में यही लिखा है तो ये हो ही। अगर आपने अपने सोचने का तरीका नहीं बदला, आप नहीं बदले, आपने अपना थॉट नहीं बदला, तो हो सकता है कि वही हो जो आपकी कुंडली में लिखा है। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से बदल गए हैं, आप अपने सोच को बदला, आपने अपने थॉट्स को बदला, आपने इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आके बहुत सारी चीज़ें सीखी और अब आप बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं और अब आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। आपकी जर्नी प्री डिसाइडेड है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करें और कह दें कि ये तो पहले से ही डिसाइडेड था, या फिर आप लापरवाही दिखाने लगते हैं कि जब सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है तो हमें करना क्या चाहिए। कुछ नहीं करना चाहिए, होगा वही जो डिसाइडेड है। तो ऐसा सोचना एक बहुत ही बेसिक बेवकूफ़ी है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि एक जगह पहुंचना है आपको और वहां तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। गॉड ने आपको एक रास्ता डिसाइड करके दे दिया कि आपको इस रास्ते पर जाना है और आपकी हेल्प के लिए कई सारे निशान बीच बीच में उस रास्ते पर छोड़ दिए कि आपको इस निशान को पकड़ते हुए उस रास्ते पर जाना है, ताकि आप भटक न जाएं और बिल्कुल सही रास्ते को फॉलो करते हुए वहां तक पहुंचे। तो अब ये पूरी तरीके से आप पर डिपेंड करता है ना कि आप अवेयर होके उस रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं, आप उन निशानों को जो छोड़ा गया है उस रास्ते पर उसको समझ रहे हैं या नहीं। अगर आप लापरवाही से रास्ते पर चलने लगेंगे और निशानों को इग्नोर करते जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप भटक जाएंगे, या कब आपने दूसरा रास्ता पकड़ लिया आपको पता ही नहीं लगेगा। इसलिए जर्नी तो प्री डिसाइडेड है, बट आपके अवेयरनेस पर भी डिपेंड करता है। उस डिसाइडेड रास्ते से आप तभी जा पाएंगे जब आप अवेयर होके यूनिवर्स की बताई हुई चीज़ों को फॉलो करते हुए उस रास्ते पर चलेंगे। तभी आपके लिए वो चीज़ें होंगी जो आपके लिए डिसाइडेड हैं। वरना आप किसी भी ऐसी वैसे रास्ते पे चले जाएंगे तो वहाँ आपके लिए जब कुछ बुरा होता है या अच्छा होता है तो आप गॉड को ब्लेम करने लगते हैं। इसमें गॉड की कोई गलती नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि आप अपने ट्विन फ्लेम से कभी नहीं मिल सकते, आपकी शादी उनसे कभी नहीं हो सकती, आप लोग कभी यूनाइट नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी सिचुएशन बहुत ही वर्स है। यूनिवर्स के लिए कुछ भी वर्स नहीं है, यूनिवर्स के लिए सब कुछ पॉसिबल है। यूनिवर्स तो आपके विश को इस तरीके से फुलफिल करते हैं कि वो ये भी नहीं देखते हैं कि आप गलत सोच रहे हो या सही। बस आपको जैसी लाइफ चाहिए, आपके दिमाग में उस लाइफ की क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, आपको उस चीज़ पे क्लियर बिलीव होना चाहिए। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि क्या हम किसी का घर तोड़ दें? आपको यहाँ पे किसी का घर नहीं तोड़ना है, यहाँ पे आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, आपको अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, आपको क्या चाहिए उसके बारे में सोचना है। गलत तो तब होगा ना जब आप उनकी लाइफ में जाके उनसे ज़बरदस्ती करें किसी चीज़ के लिए कि नहीं आप मेरे लाइफ में आ जाओ आ जाओ। यहाँ पे आपको अपने डीएम से कोई मतलब नहीं है, आपके डीएम की कैसी लाइफ है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, वो किस कार्मिक के साथ है, खुश है या नहीं है, इन सब चीज़ों से भी आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको अपने इल्यूजन्स को ब्रेक करना है, अपने बिलीफ सिस्टम्स को ठीक करना है, अपनी लाइफ को संवारने के लिए जैसी आपको लाइफ चाहिए वैसा थॉट क्रिएट करना है और इसका रिज़ल्ट आपको यूनिवर्स पर छोड़ देना है, अपने एंजल्स पर छोड़ देना है। वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है, ये उनका काम है। आपका काम सिर्फ अपना इनर वर्क करना है, अपने फियर, अपनी कोडिपेंडेंसी से बाहर आना है, अपने बिलीफ सिस्टम्स को ब्रेक करना है और अपना इनर वर्क करते जाना है, अपना सोल पर्पस करते जाना है। जो भी आपके सामने रिवील हो रहा है वो चीज़ें करते जानी है। और अगर आप अपनी शादी से बाहर भी आना चाहते हैं तो उसके लिए अभी मैं आगे बात कर रही हूँ। फ़िलहाल उन लोगों को जिन लोगों को शादी ब्रेक नहीं करनी है, उस शादी से बाहर नहीं आना है, उनको ये सारी चीज़ें करनी है और मिरेकल को यूनिवर्स पे छोड़ देना है। और सबसे बड़ी बात, आपको बिल्कुल ये सोचना छोड़ देना है कि ये जर्नी पेनफुल है और आप लाइफ टाइम ऐसे ही किसी पेन में रहने वाले हैं, ये सोचना आप छोड़ दीजिए। यूनिवर्स ने आप सबके लिए कुछ बहुत बेटर प्लान किया हुआ है। यूनिवर्स के प्लान में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी की लाइफ में सिर्फ रात 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 ही कर दें, उसकी लाइफ में दिन वाला पार्ट हो ही ना। अभी आप इस बैड सिचुएशन में हैं क्योंकि अभी आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, अभी आप लर्निंग की फेज़ में हैं, अभी आप उस फेज़ में हैं जहाँ से आपको बाहर निकलना है। तो अब मैं उन मैरिड ट्विन फ्लेम्स की बात करूँगी जो अपनी अपनी शादी में काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो अब सोचिए कि ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका किस लिए है।
आप अपनी लाइफ को अगर अच्छे से ऑब्जर्व करें तो आप ये ज़रूर समझ जाएंगे कि आपने ऐसी लाइफ क्यों चूज़ की, आपने ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट क्यों चूज़ किया है। और यहीं से आपको सबसे बड़ा सोल्यूशन मिलेगा अपनी लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो इस चीज़ को मैं आपको अपनी लाइफ के एग्जांपल से समझा सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को मैंने एज अ ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत अच्छे से समझा है। तो जब मैं अपने ट्विन फ्लेम से मिली तो मैं एक ऐसे सिचुएशन में थी कि मैं मैरिड थी और वो अनमैरिड थे, और वो एक ऐसी पावरफुल पोस्ट पे हैं अभी कि मैं सोच भी नहीं सकती कि वो मेरे बॉयफ्रेंड भी बन सकते हैं। तो जब हम मिले और हम दोनों के बीच में इंटेंस फीलिंग आई तो हम दोनों ही एक दूसरे से रन कर रहे थे, वो मेरी शादी की वजह से और मैं उनके पावर पोजीशन की वजह से। तो हमारी बात कभी नहीं हुई, ऐसे ही एक दूसरे को देखते ही देखते बबल फेस खत्म हुआ और हम सेपरेटेड हो गए। और मुझे पता नहीं था कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, इसलिए मैं उसको एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर समझ रही थी और मैंने उसको पूरी तरीके से इग्नोर किया और अपने हस्बैंड के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। बट रिलेशन शायद हमारा पहले से ही नहीं सही था, इसलिए मैं कामयाब नहीं हो पाई इसको सेफ रखने में। और एक दिन जब बहुत ज़्यादा ओवर हो गया तो मैंने ये डिसीज़न ले लिया कि अब मुझे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करना। यह हर किसी की लाइफ का अलग अलग प्रॉब्लम है। ऐसा हो जाए कि एक दिन भी आपका रहना मुश्किल हो जाए उस शादी में, एक एक दिन अगर आपका मुश्किल कटने लगे तो डिसीज़न लेना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन आपको अपनी शादी को 100% अपना देना चाहिए। आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कॉम्प्रोमाइज़ करने की, बचाने की। बट अगर आपको ऐसा लगे कि पानी सर से ऊपर उठ चुका है, अब आप एक भी दिन इस शादी में नहीं रह सकते या आपके लिए एक एक दिन उसमें काटना मुश्किल हो रहा है, तो आपको वहाँ पे सेल्फ लव को चुनना चाहिए। आपको वहाँ पे अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड करनी चाहिए कि आपको कितना सहना है और कितना नहीं सहना। तो इसी तरीके से सारी चीज़ों को सोचते समझते हुए मैंने डिसीज़न ले लिया कि अब मुझे इस शादी को ख़त्म करना है मेरी तरफ से। बट मेरे हस्बैंड को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं अंदर से चाहते थे मुझसे अलग होना, बट वो एक लड़का थे इसलिए वो नहीं ऐसा कर पा रहे थे, क्योंकि हो सकता है उनको ये डर हो कि हमें बहुत सारा पैसा इनको देना पड़ेगा या एलिमनी वगैरह देनी पड़ेगी। तो लड़के कभी कभी इस डर में अपनी वाइफ को नहीं छोड़ पाते। तो मैंने यहाँ पे उनकी प्रॉब्लम को समझा कि वो नहीं कर सकते, लेकिन मैं तो कर सकती हूँ। मैं क्यों खुद को भी और उनको परेशान करूँ? अगर उनका मन मेरे साथ नहीं तो उनको कहीं और ही रहने दो जहाँ वो रहना चाहते हैं। और ये डिसीज़न अपने ओन सेल्फ पे लिया मैंने। उस टाइम पे मेरी अवेकनिंग नहीं हुई थी कि मैं अपने ट्विन फ्लेम के पास चली जाऊं। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा उसके बारे में, क्योंकि उस टाइम पे मैं सोच ही नहीं सकती थी कि वो बंदा मुझे एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वो एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन पे हैं। एक डाइवोर्सी या मैरिड लड़की को एक्सेप्ट करना मैं सोच ही नहीं सकती कि वो कर सकते हैं। यहाँ पे ये डिसीजन जो मैंने लिया अपने हस्बैंड को छोड़ने का, वहाँ पे मैंने अपने सेल्फ लव को देखते हुए लिया। समाज में जो लड़कियों की बुरी कंडीशन है उसको देखते हुए लिया। मैंने इस बारे में सोचा कि क्या मुझे पूरी लाइफ ऐसी घटिया लाइफ जीनी है या मैं इससे बेटर लाइफ जी सकती हूँ। और इस तरीके से मैंने अपने ओन सेल्फ पे ये डिसीज़न लिया। फिर मुझे समाज को फेस करना पड़ा, सोसाइटी को फेस करना पड़ा, मेरी फैमिली को फेस करना पड़ा, उनकी फैमिली को फेस करना पड़ा, अपने सारे एक्सपेक्टेशन को छोड़ना पड़ा, अपनी एलिमनी की उम्मीद कि वो मुझे खर्चा देंगे तभी मेरा खर्चा चलेगा, इसको मुझे छोड़ना पड़ा। क्योंकि ये डिसीज़न लेते समय मैंने ये तो नहीं सोचा ना कि कोई और मेरा खर्चा चलाएगा। मुझे पता है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे अंदर हुनर है, तो मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी अपने आप को पालने पोसने के लिए। तो इसका तो मुझे टेंशन ही नहीं था कि मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहूँगी, इसलिए मैं ये डिसीज़न फियरलेस ले सकती थी। और मैं मानती हूँ कि मैं ये डिसीज़न ले पाई और ये चीज़ हो पाई, इसमें यूनिवर्स का मिरेकल शामिल था। मैंने 6 महीने तक सबको फेस किया, समाज को, सोसाइटी को, अपनी फैमिली को, उनके फैमिली को, साथ ही साथ डीएम के सेपरेशन पेन को। मेरे सामने बहुत सारे इल्यूजन्स डाले गए हैं, जिससे कि मुझे ये लगे कि मेरा डिसीज़न गलत है। बट मैं ऐसे हर इल्यूज़न से बाहर आ जा रही थी, क्योंकि मैंने उस रिलेशनशिप को अपना 100% दिया था और तब मैंने डिसीज़न लिया था। जब आप किसी रिलेशनशिप को अपना 100% नहीं देंगे तो आपको हमेशा ये डाउट होता रहेगा कि कहीं मैंने ये डिसीज़न गलत तो नहीं लिया, कहीं मैंने यहाँ पे कोई गलती तो नहीं की।
लेकिन अगर आपने सब कुछ कर लिया है उस चीज़ को बचाने के लिए तब भी आप नहीं बचा पाए हैं, तब आपको कभी ये इल्यूज़न नहीं आएगा कि आपने गलत डिसीज़न लिया। और जब शायद यूनिवर्स को ये क्लियर हो गया कि मैं अपना क्लियर डिसीज़न ले चुकी हूँ, मैं कोडिपेंडेंसी से बाहर हूँ, मेरे अंदर समाज से लड़ने की भी एबिलिटी है, जब उन्होंने सारी चीज़ों को चेक कर लिया, फिर उन्होंने मेरे सामने से सारे इल्यूज़न्स को हटा दिया और मुझे इस शादी से मुक्त कर दिया। तो मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ें इसलिए बताई ताकि मैं आपको ये रिलेट करवा सकूँ कि हमें कैसे पता चलता है कि हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, हमारा सोल पर्पस क्या है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हमने क्यों साइन किया। तो अब ध्यान से सुनिए, जो भी ये चीज़ मेरे साथ हुई उससे मैंने ये जाना कि एक लेडी जब गलत शादी में रहती है तो उसको क्या क्या चीज़ें सफ़र करनी पड़ती हैं, और अगर उस शादी को वो छोड़ना चाहे तो उसको क्या क्या फेस करना पड़ता है समाज की तरफ से, और सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम कि वो किसी पे डिपेंडेंट हो जाती है अपने हस्बैंड को छोड़ने के बाद। अगर वो पढ़ी लिखी है, कुछ करने के लायक है, तब तो डिपेंडेंट नहीं होगी, बट ज़्यादातर लड़कियां गांव वगैरह की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती या जॉब नहीं कर पाती हैं या उनको कभी जॉब करने का एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो वो डरती हैं कि हम क्या कर पाएंगे, अब हम कैसे छोड़ें इस शादी से, हमें तो सहना ही पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा कैसे भी करके। और कुछ लोगों को कोई रास्ता नहीं दिखता तो वो सुसाइड कर लेती हैं, अपने आप को आग लगा लेती हैं। तो इस सिचुएशन को जब मैंने फेस किया तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली कि एक लड़की जब किसी गलत शादी में फंस जाती है तो उसे क्या क्या सहना पड़ता है, अगर वो शादी में रहे भी तो भी, अगर वो उसे छोड़ दे तो भी। तो अब जो यहाँ पे मेरे सोल से इंट्यूशन आता है हमेशा कि मैं उनके लिए कुछ करूँ जो गलत शादी में हैं, या अगर उनके लिए कुछ ना भी कर पाऊँ तो उनके लिए करूँ जो अपनी गलत शादी से बाहर आना चाहते हैं, या जिनको उनके हस्बैंड ने छोड़ दिया होता है किसी रीज़न की वजह से और वो बाहर आके सफ़र करती हैं, अपने मायके में भी नहीं रह सकती हैं, वहाँ भी उनको ताने सुनने पड़ते हैं, उनके बच्चों की लाइफ बर्बाद हो जाती है बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे ये सोचती हूँ कि मैं उनके लिए कुछ करूँ, या कोई एक ऐसी छोटी सी कंपनी हो जिसमें यही सारी लेडीज़ काम करें, इनका कुछ अर्निंग हो सके, या मैं किसी ऐसी संस्था से जुड़ूं जहां इनके लिए मैं ऐसा कुछ वर्क कर पाऊं, या इनके लिए जॉब ढूंढ के कम से कम इनको दे सकूं, क्योंकि इनके पास नॉलेज की कमी है तो कम से कम मैं नॉलेज बांट सकूं अगर मैं कुछ और ना कर सकूं तो डियर फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। तो क्या अब मैं ये सोचूं कि मेरा डीएम मुझसे आके शादी कर ले और हम एक हैप्पी लाइफ जिए? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरा। मैं बिल्कुल डिवाइन में सरेंडर हो चुकी हूँ। अगर ऐसा कुछ होता है कि मेरा डीएम बहुत ज़्यादा अवेकन हो जाए, वो समाज के सोसाइटी पैटर्न्स को तोड़ के मेरे जैसी डिवोर्सी से शादी कर सके, तो ये एक मिरेकल होगा। लेकिन मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ अपना सिर्फ काम कर रही हूँ, मैं अपने काम पे ध्यान दे रही हूँ। मेरा जो सोल पर्पस मेरे सामने रिवील हुआ है, मैं अब बिल्कुल उसकी तरफ मूव ऑन कर रही हूँ। अभी मैं इतना बड़ा कुछ तो नहीं कर सकती जो मेरा सोल पर्पस मुझे समझ में आया है, तो मैं तो सिर्फ छोटे लेवल पे स्टार्ट कर सकती हूँ। हो सकता है मैं कुछ बड़ा कर पाऊँ। मैंने अपनी सोच को किसी भी लिमिटेशन में नहीं बांधा है कि मैं नहीं कर सकती ये। अगर यूनिवर्स मुझे यहाँ तक ले आया है तो वो आगे भी मुझे ले जाएंगे, मुझे कोई डाउट नहीं है। मैं कभी भी कोई डाउट नहीं करती कि मैं नहीं कर पाऊँगी। तो ये जो मैंने अपनी लाइफ के बारे में आपको बताया वो आपके लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल हो सकता है ये समझने के लिए कि आपकी लाइफ का क्या पर्पज है। अगर आप किसी सिचुएशन में हैं, ऐसे मैरिज सिचुएशन में, तो आप क्यों हैं, आपको क्या समझना है वहाँ से, और आपको किस तरह से वहाँ से निकलना है, निकलना भी है कि नहीं निकलना, ये भी बात है। अगर आप किसी ऐसे रिलेशन में हैं जहां आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, तो मैं 101% आपसे कहना चाहूँगी कि आप उस रिलेशनशिप से निकल जाइए। तो वो लोग जो अपनी शादी के रिलेशन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन फिर भी वो किसी भी वजह से अपने शादी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो उनको क्या करना है, उनको अपने दिमाग में डाउट नहीं रखना है। जैसी लाइफ उनको चाहिए, जिसके साथ भी लाइफ उनको चाहिए, उस लाइफ के लिए अपना जो थॉट है वो बिल्कुल क्लियर रखें, उसमें कोई भी डाउट ना रखें।
अपने आप को असेंड करें, अपना इनर वर्क करते रहें। और आप चाहें तो यहाँ पे गॉड को, अपने एंजल को ये कमिट करें कि आप लाइफ टाइम ऐसा लाइफ जीना नहीं चाहते, आप लाइफ टाइम ऐसी स्ट्रगल भरी शादी वाली लाइफ नहीं जीना चाहते। आप अपनी लर्निंग करेंगी, अपना सोल पर्पस करेंगी, लेकिन आप एक अच्छी लाइफ भी डिज़र्व करती हैं, तो आपको वो अच्छी लाइफ मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आपको ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं, तो आप ये जो तीसरा वाला कैटेगरी के लोग हैं जो अपनी शादी में बिल्कुल भी नहीं रह सकते, उनके लिए मैं बताने वाली हूँ, उस पर भी आप गौर कर सकते हैं। तो जो तीसरी कैटेगरी के लोग हैं जो अपनी शादी में बिल्कुल रह ही नहीं सकते, जो उस रिलेशनशिप को अपना 100% दे चुके हैं और अब जिन्हें क्लियर है कि वो लाइफ टाइम उस शादी में नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ करके उनको उस शादी में से तो बाहर आना ही है, या उनके अंदर से, उनके आत्मा से ये आवाज़ आ रही है कि आपको इस शादी में नहीं रहना चाहिए। तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे आपको अपने डीएम से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, अपने डीएम पे स्टक नहीं होना है कि वो आके आपको बचा लेगा, वो संभाल दे आपको। या यहाँ पे आपको ये भी नहीं सोचना चाहिए कि डीएम तो डिवोर्स ले नहीं रहा है, मैं क्यों लूँ। अगर आप दोनों इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो लर्निंग तो आप दोनों को ही सीखनी है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपको शेम, गिल्ट को, डिपेंडेंसी से, फियर से, गिल्ट से बाहर आना है, तो उसको भी तो आना है। हो सकता है कि आपको पहले इन सब चीज़ों से डील करना पड़े, बाद में उसे ये सब चीज़ें समझ में आए, या ये सारी सिचुएशन उसके सामने बाद में आए। तो यहाँ आप दोनों एक दूसरे का वेट ही करते रहेंगे तो आप दोनों स्टक रहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे ही सिचुएशन में 15-15 साल, 10-10 साल से अपने डीएम का वेट कर रहे हैं, ऐसे ही किसी शादी में जूझ रहे हैं, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा उनको रास्ता? क्योंकि वो लोग स्टक हैं। कहते हैं वो कि हम इनर वर्क कर रहे हैं, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो क्या कर रहे हैं? एक्चुअल में क्या इनर वर्क का मतलब मेडिटेशन या चक्रास करना ही है? सोल कॉन्ट्रैक्ट में क्या आप ये लिखवा के आए हैं कि मेडिटेशन ही करते रहेंगे लाइफ टाइम, चक्रास ही करते रहेंगे, कुंडलिनी अवेकन करना है? ये सारी चीज़ें तो आपके सोच को इवॉल्व करने में आपकी सिर्फ मदद करती हैं। जो चीज़ें करनी आपको बहुत ज़्यादा टफ लगती हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, चक्रा करते हैं, तो आपकी कॉन्शियसनेस स्ट्रांग होती है, आपका माइंड स्ट्रांग होता है, आपके विजन्स स्ट्रांग होते हैं, तो आप चीज़ों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, और जो चीज़ आज आपको करनी बहुत मुश्किल लग रही है वो आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही स्ट्रांगली कर सकते हैं, बिना सोसाइटी से इफ़ेक्ट हुए। तो जब आप किसी ऐसे रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बाधा यहाँ पे आपकी होती है कोडिपेंडेंसी, आपका फियर, आपका शेम और आपके बच्चे। तो जब आप किसी ऐसे रॉन्ग रिलेशनशिप में फंसे हैं जहाँ से आपको बाहर निकलना है, तो सबसे पहले आपको अपनी ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग करनी होंगी, इन चीज़ों को हील करना होगा। आपको फियर है क्योंकि आप डिपेंडेंट हैं किसी न किसी पे, जैसे अपने हस्बैंड पे, अपने खर्च के लिए, अपनी मनी के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो आपको कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा बनना है जिससे कि आप इस को डिपेंडेंसी से बाहर आ पाएँ। और क्या लग रहा है आपको ये मुश्किल होगा आपके लिए? बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, गॉड आपके साथ है। आप अपने क्रिएटिव साइड पे काम कीजिए, आप अपना सोल पर्पस स्टार्ट कीजिए, देखिए आपकी को डिपेंडेंसी कैसे हील होती है, और फिर आपका फियर भी हील हो जाएगा, और दुनिया वालों से जो आपका डर है वो तो आपका बहुत ही आसानी से ख़त्म हो जाता है। बस आपको थोड़ा सा अंदर से स्ट्रांग बनना पड़ता है। अब इसमें आपका गिल्ट का इशू भी आ जाता है कि आपको गिल्ट हो रहा है कि आपको डाइवोर्स नहीं लेना चाहिए, आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं। तो आपको इस गिल्ट को भी समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि ये झूठी शादी है जिसमें आप भी कभी खुश नहीं रह रहे हैं, आपका पार्टनर भी कभी खुश नहीं रह रहा है। तो इस गिल्ट को हील करने के लिए आप अपने पार्टनर के लिए कोई अच्छा पार्टनर ढूंढ सकते हैं, या आप उनसे बातचीत करके इन चीज़ों को सुलझा सकते हैं कि आप खुश रहेंगे या नहीं हमें छोड़कर। कई बार जब बीच में प्यार नहीं होता है तो सामने वाला पार्टनर भी आपको छोड़ना चाहता है, लेकिन वो आपसे कह नहीं रहा होता है। बस कई बार आपको ये गिल्ट होता है कि डिवोर्स लेना गलत है, आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस तरीके से जब आप एक एक अपने इशू को हील करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि आपका इस शादी को तोड़ना, इससे बाहर निकलना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल जायज़ है, कोई भी इसमें बुराई नहीं है। अगर आप सही हैं तो फियरलेस होके, स्ट्रॉन्ग होके जिस क्षेत्र में भी आप कदम उठाएंगे, यूनिवर्स खड़ा रहेगा आपकी मदद करने के लिए। बशर्ते आपके अंदर विश्वास होना चाहिए और ये भी स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए कि हाँ, आप एक बेटर लाइफ जी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक गलती आपसे हो गई है रॉन्ग पार्टनर चूज़ करने की तो आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है,
या आपकी पूरी लाइफ स्ट्रगलिंग हो गई है। तो आई थिंक आप सभी को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कुछ लोगों की थोड़ी अलग अलग सिचुएशन है, हो सकता है उनको इन सब चीज़ों से ना समझ में आए, तो उनके बारे में भी थोड़ा बात कर लेती हूँ। कुछ लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा एज गैप है हमारे बीच, तो डियर एज गैप कोई मायने नहीं रखता लव में। इस लव में इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि आप लोगों के बीच में तो लव डेफिनेटली होता है। जो रुकावटें होती हैं वो सिर्फ बाहरी लोगों की वजह से होती हैं, आपके इश्यूज़ की वजह से होती हैं, और जैसे ही ये इश्यूज़ हील हो जाते हैं डेफिनेटली आप लोगों का सेपरेशन हील हो जाता है। इसलिए आप लोगों को सिर्फ अपने इनर वर्क पर ही ध्यान देना होता है। ये नहीं सोचना है कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी कॉम्प्लिकेटेड है तो क्या होगा, वो आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना है। और किसी का ये क्वेश्चन था कि अगर हम अलग हो जाएं तो हमारे बच्चों के साथ इनजस्टिस तो नहीं होगा। बच्चों के साथ इनजस्टिस तभी होगा जब उनको एक अच्छी लाइफ नहीं मिलेगी, उनको सही शिक्षा नहीं मिलेगी, उनको आपका प्यार नहीं मिलेगा, तभी उनके साथ इनजस्टिस हो सकता है। और ये सारी चीज़ें आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनको दे सकते हैं। आपका ट्विन फ्लेम भी जो आपके साथ आएगा उनको प्यार रिस्पेक्ट दे सकता है। मनी इशू हील करके आप उनका ख्याल रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उनको पैसों से लाद दीजिए। बहुत ज़्यादा पैसा ही हो वही बच्चों का फ्यूचर बनाएगा, ये भी ज़रूरी नहीं है। बहुत ज़्यादा पैसे होने पर ही बच्चों की अच्छी परवरिश होती है, ये भी ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अमीर हैं, तो क्या वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा सही रास्ते पर हैं? आपको ये सोचना है कि आपके बच्चों को सही संस्कार मिल रहे हैं कि नहीं, उनकी बेसिक ज़रूरतें जो हैं वो पूरी हो रही हैं कि नहीं, आपके बच्चों को प्यार जो है आपका वो मिल रहा है कि नहीं। और ऐसा भी ना सोचें कि आपका डीएम आपके बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो आपका ही एक रूप है, जितना आप अपने बच्चों से प्यार करेंगी उतना वो भी उनसे कर सकता है। और अगर आपको फिर भी सिचुएशंस मुश्किल लग रही हैं तो आप वेट करिए थोड़ा टाइम और, अपने सक्सेसफुल होने का, अपनी कोडिपेंडेंसी हील होने का, या इस प्रॉब्लम को यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, वही आगे रास्ता दिखा देंगे। यही कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको मेक श्योर करनी होती हैं। कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि उनका डीएम अवेकन ही नहीं हो रहा है, उनको एक्सेप्ट करेगा या नहीं, या उनका डीएम तो अभी तक अवेकन ही नहीं हुआ। तो उनके लिए भी मेरा ये कहना है कि आपको इस ट्विन फ्लेम जर्नी में सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, अपना काम करना है। आप भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपका पार्टनर भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उसको भी सीखना है, आपको भी सीखना है। पहले आपको सीखना है, फिर उसको सीखना है। जिस तरीके से यूनिवर्स आपको अवेकन करा रहे हैं उसको भी अवेकन कराएंगे। यूनिवर्स सोल शॉक दे कर अवेकन कराते हैं। और जैसे ही आपका डीएफ या डीएम अवेकन होते हैं तो उनको अपने लव का रियलाइजेशन तो होता ही है। वो रीयूनियन की इम्पोर्टेंस को समझते हैं और आपके पास ज़रूर आते हैं। तो इसलिए कोई डाउट करना छोड़ दीजिए। और बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि डिवोर्सी से शादी नहीं कर सकते, किसी विधवा से शादी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका फैमिली नहीं मानेगी। तो उन लोगों को भी ये समझना पड़ता है कि ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने अगर किया है तो हो सकता है कि सोसाइटी के इसी टाइप के बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करने के लिए किया हो। इसलिए आपने ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है कि किसी ऐसी प्रॉब्लम की वजह से आप लाइफ टाइम सफ़र करेंगे। और अक्सर अपनी लव इंटेंसिटी और इन्हीं सब प्रेशर्स की वजह से ही आप कुछ अलग कर जाते हैं, आप कुछ बड़ा कर जाते हैं। और अगर आप किसी ऐसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं जहाँ पे आपके डीएम और डीएफ दोनों एक ही बॉडी में हैं, आप दोनों मेल हैं या दोनों फीमेल हैं, तो भी आपको इस जर्नी पे डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, तो भी आपको अपने रीयूनियन पे डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको भी अपने दिमाग में आपको जैसा लाइफ चाहिए वैसा क्रिएट करना है, अपने थॉट को वैसा ही क्रिएट करना है, और यूनिवर्स पे बिलीव करना है, खुद पे बिलीव करना है। और फिर अपने अंदर के जो इश्यूज़ हैं जो आपके रीयूनियन में बाधक बन सकते हैं उन सबको हील करना एक एक से शुरू करना है। आपको सक्सेसफुल बनना है, जो कि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आराम से बन सकते हैं, अपने सोल पर्पस, अपने क्रिएटिव साइड्स पे काम करके। और अगर आप दोनों रियल ट्विन फ्लेम्स हैं तो आप दोनों एक टाइम पे अपने अंदर के सारे फियर, गिल्ट, शेम को हील करके एक दूसरे को एक दिन एक्सेप्ट ज़रूर करेंगे। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट मैं आप सभी लोगों को सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि सब लोगों को अपनी जैसी भी लाइफ चाहिए उस पर बिलीव करना है। आपको ये बिलीव करना है कि आपका रीयूनियन होगा, और फिर आप जो भी चक्रा मेडिटेशन जो कुछ भी करते हैं इन वर्क में, और साथ ही साथ जो भी आपके रीयूनियन में बांधक है,
या आपको लगता है कि ये बाधक बन सकता है, उन चीज़ों पे काम करना शुरू करना है। जैसे कि मनी प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म करना है, कोडिपेंडेंसी से कैसे बाहर आना है, फियर से कैसे निपटना है, गिल्ट किस किस चीज़ का आपको गिल्ट है उससे कैसे बाहर आना है, फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो ऐसा क्या करेंगे आप कि आगे चलकर ये फैमिली प्रेशर आप पे ना रहे। इस तरीके के स्टेप्स लेने हैं और ये सारी चीज़ें तो आप पूरे विश्वास के साथ तभी कर सकते हैं जब आपको डाउट ना हो 1% भी अपने ऊपर, अपने रियूनियन के ऊपर, अपने गॉड के ऊपर, इस ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर। जब आपको डाउट नहीं होगा तभी आप एक्शंस ले पाएंगे और तभी आपका इनर वर्क काम करेगा। सिर्फ मेडिटेशन करते हुए सालों साल अपने डीएम का वेट करते रहना, अपने डीएफ का वेट करते रहना, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना, और जिस वजह से आप इस जर्नी में हैं, जिस वजह से आपने ये सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उन सब चीज़ों को नहीं समझना, अगर प्रॉब्लम बीच में आ रही है तो उसको ब्रेक करने की कोशिश ही नहीं करना, उन सब चीज़ों से डरते रहना, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे आप कभी भी रियूनाइट हो पाएंगे। अगर होते भी हैं, वो आते भी हैं, तो आप लोग फिर से सेपरेटेड हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने के लिए ही इस जन्म में आए हैं, इस जन्म में अपने ट्विन फ्लेम से मिले हैं, और आपको ये भी लगता है कि आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, एक बहुत बड़ा सोल पर्पज़ है, आपको अपने ट्विन फ्लेम से यूनाइट होना है, हमेशा के लिए उनमें मर्ज होना है, और आपको मोक्ष भी अटेंड करना है, तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी? इसी तरीके से डरते रहने से होंगी, सिर्फ मेडिटेशन करते रहने से होगी, कम अवेकन होगा, वो कब आएगा, वो मुझे एक्सेप्ट करेगा भी या नहीं, ये सब चीज़ें करने से होंगी? ये सब चीज़ें करने से नहीं होंगी। ट्विन फ्लेम जर्नी एक डिवाइन जर्नी है, ये सोच के तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग डिवाइन फेमिनाइन हैं, डिवाइन मस्कुलाइन हैं, ये सोच के तो कितना अच्छा लगता है। हम स्टार शीड हैं। इस लेवल की जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो हमको अपने साथ जोड़ने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब बात आती है बड़े बड़े चीज़ों को डिज़ोल्व करने की, बड़े बड़े बिलीफ सिस्टम को तोड़ने की, कुछ बड़ा काम करने की, तब हम डर जाते हैं। तब हम कहने लगते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं, क्या इसको करना आसान है, ये कोई मामूली बात है। ऐसा कहना हो सकता है आपका सही हो, लेकिन अभी के लिए, क्योंकि अभी आपको बहुत ज़्यादा इनर वर्क अभी करना है, बहुत ज़्यादा असेंड होना है, अभी आपको अपने जो दिमाग है उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, अभी बहुत सारी चीज़ें जो आप नहीं देख पा रहे हैं उनको देखना है, समझना है। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होंगी। ये भी तो सच है कि बहुत सारे ट्विन फ्लेम ऐसा कर लेते हैं, लेकिन सारे ट्विन फ्लेम्स ऐसा नहीं कर पाते। बहुत सारे ट्विन फ्लेम ऐसे भी हैं जो 15-15 साल से, 10-10 साल से स्टक हैं। उनसे अगर आप बात करते हैं तो उनकी वही बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, डाउट वाले क्वेश्चन। उनसे बात करके ऐसा नहीं लगेगा कि इन्होंने 10 सालों में इनर वर्क किया तो इनके अंदर क्या बदलाव आया। तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत टाइम तक इनर वर्क करें और आपके अंदर कोई बदलाव आए ही ना। यूनिवर्स तो आपकी हेल्प कर रहे हैं ना, उन्होंने आपको फ्री विल भी दिया हुआ है, वो आपको साइन दे रहे हैं, सिंक्रोनिसिटी दे रहे हैं, बहुत सारे आपके टीचर्स हैं जो आपको रास्ता दिखा रहे हैं। अगर फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने इशू को हील नहीं कर पा रहे हैं, यानी अपने डर, फियर, गिल्ट, शेम वगैरह इन सब नॉर्मल चीज़ों को आप हील नहीं कर पा रहे। और एक डाउट आपका और क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी तरीके से इस सिचुएशन में हैं कि आप इस शादी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या इस समय आपको इस शादी से बाहर निकलना टफ लग रहा है, तो आप अपने बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हील करने की कोशिश करिए। जैसे मनी प्रॉब्लम, गिल्ट, शेम, ये सब जो नॉर्मल प्रॉब्लम है उसको हील करने की कोशिश करिए। प्लान करिए कि आप अपने बच्चों को कैसे आगे चल के सेव कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो रास्ता है आगे का वो इजी हो जाए थोड़ा। तभी तो यूनिवर्स आपके लिए कोई मैजिक प्लान कर सकता है। और ये सारी जो प्रॉब्लम है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हर एक ट्विन को हील करनी पड़ती है, सिर्फ आपका ही ये काम नहीं है। सभी को मनी इशू सॉल्व करना होता है, सभी को शेम, गिल्ट, कोडिपेंडेंसी से बाहर आना होता है, तो आपको भी यही करना है। और एक दिन जब आप ये सब कर लेंगे, आपको अपने आप ही ऐसा लगेगा कि आप इस रिलेशनशिप से आपका निकलना काफ़ी आसान हो गया है, तब आप कोई डिसीज़न ले सकते हैं। तो अपनी जर्नी को पहले आसान बनाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, बातें तो बहुत सारी हैं करने के लिए, टॉपिक तो ऐसा है कि इस पे 1-1.5 घंटे भी बात की जा सकती है।
बट आई थिंक आपको बेसिक चीज़ें जो हैं वो समझ में आ चुकी होंगी। बहुत ज़्यादा आगे के बारे में मत सोचिए, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलती जाएगी। आगे का रास्ता आपको यूनिवर्स आगे ही जाने पर दिखाएगा। बाकी सब कुछ यूनिवर्स को सरेंडर तो है ही, यूनिवर्स को तो पता ही है कि उनको क्या करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लैरिटी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं आपको फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ, एक नई गाइडेंस के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम साईं।